नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, खम्मा गणी, राम राम। तो मैं विशाल सर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो साथियों, आपको क्लास है वो न्यूनतम तौर से ज्यादा से ज्यादा मिल रही है, प्रोवाइड हो रही है। अपनी टेप और डाई की 2 क्लास हो चुकी थी। अब जो आपने क्या था, टेप तो है वो कर लिया था, है ना। और मैं जहां तक जानता हूं कि सबको है टेप, वो समझ में आ गया है, ठीक है। उसके क्वेश्चन आंसर है वो भी समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपनी डाई की तरफ। टेप में क्या था कि किसी अंदरूनी साइड के गोलाकार होल में किसी अंदरूनी गोलाकार होल में क्या डाल सकते हैं हम, चूड़ियां काटने के काम आता है टेप। और डाई किसके लिए काम आता है, किसी गोल सतह पर गोल सतह पर बाहर की साइड में चूड़ियां काटने के लिए डाई का उपयोग किया जाता है। इससे पहले जरूरी सूचना दे देता हूं कि अगर 2 या 3 दिन आपको क्लास ना मिले तो मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन है, ठीक है, इसलिए आपको क्लास नहीं मिल सकती। और मैं आपको क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करवा दूं, ठीक है। आप कम्युनिटी बॉक्स में क्वेश्चन है वो लगातार आप कम से कम एक दिन के 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लासें 2 या 3 दिन के लिए बंद रहेगी। अपनी क्या रहेगी, 25 की रहेगी, 26 की रहेगी और 27 की रहेगी, ठीक है। 28 तारीख को आपकी क्लास हो कंटिन्यू दोबारा हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा जो प्री वर्कआउट है वो कर लीजिएगा, जो पीछे की क्लास है वो एक बार दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कि सर अभी करवा नहीं रहे हैं, नई क्लास ले, नहीं, पुरानी क्लास है वो देख लीजिएगा, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन है वो जारी रखिएगा, ठीक है। तो अपन बाद में मिल जाएंगे। तो आप शुरू करते हैं डाइया, डाई या डाइया। तो लगाओ डाइया। अब देखो, डाई 2 प्रकार की होती है वैसे तो। अरे वो डाई नहीं बोल रहा मैं, आप कह रहे हो कि सर डाई सीधी 2 प्रकार की कैसे बता दिया आपने। वो डाई नहीं बोल रहा हूं मैं। डाई एक तो देखो अपना खांचा और सांचा होता है ना, उससे भी अपन एक प्रकार से डाई बोल सकते हैं, ठीक है। और अपनी ये डाई कौन सी है, चूड़ी काटने वाली डाई है, ठीक है। तो चलो इसके इंट्रो में आप क्या लिख सकते हो, बताएगा कोई कि हाँ सर इसके इंट्रो में अपन ये चीज है वो लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी गोलाकार रोड की सतह पर किसी गोलाकार रोड की सतह पर बाहरी चूड़ियां काटनी जाती है, ऐसा लिख लो, ठीक है। किसी गोल रोड के बाहरी सतह पर चूड़ियां काटी जाती है, ठीक है। क्या किसकी गोल सतह पर चूड़ियां काटी जाती है। और जो चूड़ियां काटते हैं तो वो चूड़ियां कौन सी होती है, मतलब डाई के अंदर जो चूड़ियां कौन सी बनाई जाती है, वी आकार की चूड़ियां बनाई जाती है, वी आकार की चूड़ियां बनाई जाती है, ठीक है। अब देखो फ्लूट्स कितने होते हैं उसमें, 4 स्थानों पर अलग अलग फ्लूट्स काटे होते हैं, 4 जगहों पर, ठीक है। 4 अलग अलग स्थानों पर फ्लूट्स कटे होते हैं। अब देखो गोलाकार सतह, अब गोलाकार सतह जैसे कि आपका ये क्या है, कोई गोलाकार सतह, ठीक है, मान लीजिए इसे गोलाकार सतह। अब इसके बाहरी आवरण पर आपको क्या करनी है, ऐसे चूड़ियां काटनी है। तो ये क्या होगी, किसी गोल रोड पर बाहरी सतह से चूड़ी काटी जाती है, ठीक है। और इसके अंदर वो कौन सी चूड़ियां बनी होती है, वी आकार की चूड़ियां बनी होती है। कौन सी चूड़ियां बनती है, वी आकार की चूड़ियां बनी होती है। अब देखो कि ये क्या कह रहा है, 4 अलग अलग स्थानों पर फ्लूट्स कटे होते हैं। अब जैसे आपकी ये क्या है, एक गोलाकार डाई है। इस डाई के अंदर 4 अलग अलग जो फ्लूट्स बने होते हैं वो कैसे बने होते हैं कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। यहां पे दांते कटे होते हैं, यहां पे दांते कटे होते हैं, यहां पे दांते कटे होते हैं, यहां पे दांते कटे होते हैं। इन चारों के बीच में आप किसी गोलाकार रोड को फंसाते हो तो वो क्या करती है, चूड़ियां काटने के काम आती है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं मटेरियल की तरफ। जो आपका टेप था वो किससे बनाया जाता था, HCH और हाई स्पीड स्टील से। हाई स्पीड स्टील कहीं भी मतलब थोड़ा मिलता था, ज्यादा नहीं मिलता था, ठीक है। तो ज्यादा वो किसका बनाया जाता है, हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। अगर आपको पता है डाई डाई है वो किस मटेरियल की बनाई जाती है तो आप कमेंट कर दो, मैं लिखा दूंगा, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये हो गया आपका
इंट्रो। किसका? डाई का इंट्रो। अब देखते हैं कि जो आपकी डाई है उसका मटेरियल क्या होता है। मटेरियल यानी किस धातु की बनी होती है? मटेरियल बताओ किसकी बनी होती है? डाई और टेप एक ही धातु की बनी होती है। किसकी? HCH की। इसकी बनी होती है HCS यानी हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। आई बात समझे? किसकी बनी होती है? हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। और उसे क्या कर दिया जाता है? हार्डवेयर टेम्पर कर दिया जाता है। क्या? हार्डवेयर टेम्पर कर दिया जाता है। ठीक है। और किसकी बनाई सकते हैं बताओ डाई? अगर आपको बोल दिया जाए और किसकी बन सकती है? स्टील की बन सकती है। किसकी बन सकती है? स्टील की बन सकती है। और किसकी बन सकती है? एलॉय स्टील की बन सकती है। किसकी? एलॉय स्टील। एलॉय स्टील। देखो सांस में है, जुकाम में सांस भी वो जल्दी जल्दी भरने लग गया है। देखो मटेरियल वह किस कौन सी होती है? हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है, हार्डवेयर टेम्पर कर दी जाती है। अगर इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको स्टील या एलॉय स्टील दिखे तो भी आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर पढ़ते हैं डाई के प्रकार। इसे लिखो। हाँ चले, तो आगे है आपकी सॉलिड डाई। कौन सी? सॉलिड डाई। ठीक है। अब देखो सॉलिड डाई क्या होती है? यह एक गोलाकार पीस पर बनाई जाती है। ठीक है। कैसे गोलाकार पीस पर बनाई जाती है बताएगा कोई? कि यह एक गोलाकार पीस पर बनाई जाती है। कैसा पीस होता है? एक सॉलिड पीस होता है जिससे कि उसके दांते बनाए तो वो घिसे ना, अगर वो टूटे तो झटके सहन कर सके, मतलब वातावरण भी सहन कर सके। एक ऐसा सॉलिड पीस होता है, उससे बनाई जाती है। ठीक है। अब बात की थी अपने की इसमें 4 फ्लूइड्स काटे जाते हैं 4 जगहों पर। ठीक है। तो वो फ्लूइड्स होते हैं वो कौन से आकार के होते हैं? वी आकार के होते हैं। वो मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है। और दूसरी बात कि ये जो सॉलिड डाई है वो किसके लिए काम ली जाती है, मतलब किसके लिए ये यूजफुल है? कि जो आपके नट या बोल्ट, जो बोल्ट होता है, बोल्ट की जो चूड़ियां होती है ऊपर से जो खराब हो जाती है उसको दोबारा ठीक करने के लिए, उसकी मरम्मत करने के लिए सॉलिड डाई का उपयोग किया जाता है। ठीक है। चलो तो लिखते हैं यह एक सॉलिड पीस पर बनाई जाती है। ठीक है। वी आकार के फ्लूइड्स काटे जाते हैं अलग अलग, क्या? अलग अलग 4 स्थानों पर। ठीक है। ये दोनों बात मैंने एक में एडजस्ट कर दी। इसका उपयोग क्या? इसका उपयोग खराब चूड़ी को ठीक करने के लिए किया जाता है। ठीक है। देखो सॉलिड डाई क्या होती है? यह एक सॉलिड पीस, क्या? सॉलिड गोल पीस पर बनाई जाती है। ठीक है। वी आकार के फ्रूट्स कटे होते हैं, अलग अलग 4 स्थानों पर काटे जाते हैं और इसका उपयोग है वो खराब चूड़ी को ठीक करने या उसकी मरम्मत करने के लिए किया जाता है। ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब है आगे आपकी स्प्लिट डाई। कौन सी? स्प्लिट डाई। अब स्प्लिट डाई क्या होती है, किसी को पता है? स्प्लिट डाई देखो मैं पहले लिख देता हूं नाम उसका, फिर मैं आपको बताता हूं। स्प्लिट डाई 2 नंबर। देखो अब ये स्प्लिट डाई क्या होती है? यह एक गोल आकार की सॉलिड डाई की तरह होती है, परंतु इसके साइड में क्या कर दिया जाता है? एक कट लगा दिया जाता है या काट दिया जाता है। या तो कट लगा दिया जाता है या काट दिया जाता है। सबसे बेहतर रहेगा कि काट दिया जाता है, कट नहीं, काट दिया जाता है। और वो जो काट होता है वो क्यों लगाया जाता है? जो कट होता है कि एक कट के स्थान पर, क्या? कट के स्थान पर वेज लगाकर उस डाई को क्या किया जा सकता है? खोला जा सकता है। ठीक है। आई बात समझे? अब इस डाई को एडजस्ट करने के लिए, मतलब आपका जो डाई स्टॉक होता है उसके अंदर एडजस्ट करने के लिए क्या लगे होते हैं? कि उसके अंदर क्या लगे होते हैं? स्क्रू लगे होते हैं। तो उसमें क्या हो जाती है? एडजस्ट हो जाती है। ठीक है। चलो इसको लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यह गोलाकार, यह गोलाकार
हाँ, क्या यह एक गोलाकार सॉलिड डाई के स्वरूप है। इसके साइड में, या इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, इसको साइड से काट दिया जाता है, ठीक है। और कट स्थान पर, क्या, कट स्थान पर वेज लगाकर इसको खोला जा सकता है, ठीक है। क्या एक कट लगाकर इसको वेज के साथ क्या किया, वेज के साथ क्या किया जा सकता है, इसको खोला जा सकता है, ठीक है। परंतु इसकी सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि इस डाई को आप अगर पहली बार यूज करते हैं तो पहली बार में क्या होती है, गहराई में चूड़ियां काट देती है। यह पहली बार में ही गहराई में चूड़ियां काट देती है, ठीक है। चलो, और हाँ, डाई स्टॉक में एडजस्ट करने के लिए स्क्रू लगे होते हैं। डाई स्टॉक में स्क्रू लगे होते हैं समायोजित करने के लिए, ठीक है। देखो एक बार दोबारा मैं साथ में डायग्राम छोटा सा वो दिखा देता हूं आपको, ठीक है। देखो ये क्या आपकी होती है, एक सॉलिड डाई होती है, ठीक है। अब सॉलिड डाई क्या होती है कि इसको एक साइड से क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, ठीक है। एक वेज कट लगा होता है, उसमें से क्या किया जाता है, डाई को खोला जा सकता है, ठीक है। और जो सप्ली डाई क्या होती है, पहली बार में आपका जो चूड़ी का गहराई है वो बिल्कुल सही, मतलब बिल्कुल एडजस्ट कर देती है, ठीक है। और इसके साइड में काट दिया जाता है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरी डाई की तरफ। चले, अब देखो आती है आपकी कौन सी, टू पीस डाई। नाम से विदित आ गया होगा कि कौन सी सर बात कर रहे हैं, कौन सी डाई के लिए बात कर रहे हैं, टू पीस डाई, टू पीस डाई। चलो अब देखो ये क्या होती है, ये डाई दो भागों में होती है, या मान लीजिए कि इसके दो पीस होते हैं, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, बिट्स बोलते हैं, ठीक है। इसे और दूसरा नाम क्या होता है इसका, बिट्स बोला जाता है। वही वी आकार की चूड़ियां होती है, पर जो चूड़ियां होती है वो क्या होती है, इसके बीम पर कटी होती है। बीम बोले तो जैसे कि आपकी ये डाई कुछ इस प्रकार होती है, ठीक है, ठीक है। आई समझ में इतना, और थोड़ा सा एक मिनट ये तरह, ठीक है। जो चूड़ियां होती है वो कहां होती है, इन दो बीम्स पे होती है, ठीक है। और कुछ चूड़ियां है वो अंदर की तरफ होती है, क्या होती है, कुछ चूड़ियां यहां पे अंदर की तरफ होती है। जो ये अंदर की तरफ चूड़ियां दी जाती है वो क्यों दी जाती है, क्योंकि अगर आप किसी पाइप या राउंड रोड के ऊपर इस डाई को चढ़ाते हो, इस या टू पीस डाई को चढ़ाते हो, वो आसानी से उसके ऊपर क्या हो जाती है, बैठ जाती है या चढ़ जाती है, ठीक है। और इसका जो बिल्कुल मतलब जो आपकी सप्ली डाई थी उसका कार्य क्या था कि वो एक बार में ही क्या कर देती थी, चूड़ी को गहराई में काट देती। परंतु ये कितनी बार में काटती है, 2 या 3 बार में चूड़ी को गहराई से काटती है, ठीक है। चलो इसे लिखते हैं। और ये किसके लिए काम आती है, बड़े साइज के, क्या, बड़े साइज के गोल रोड के ऊपर चूड़ियां काटने के लिए काम आती है, ठीक है। चलो इसे लिखते हैं। चलो इसमें क्या लिखते हैं कि 2 पीस होते हैं, 2 पीस होते हैं, ठीक है। इसे बिट्स कहते हैं, बिट्स कहते हैं, ठीक है। पहले मेन मोटी बात है वो लिख लेते हैं, ठीक है। क्या, बिट्स कहते हैं बड़े साइज के, बड़े साइज के जोब पर चूड़ी काटने के लिए। आई बात में, क्या बड़े साइज पर चूड़ी काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बीम पर, क्या, इसके बीम पर चूड़ी या फ्लूट्स कटे होते हैं, कटे
होते हैं। ठीक है, कुछ फ्लूइड्स या कुछ चूड़ी अंदर की तरफ होते हैं, जिससे वह पाइप या राउंड रोड पर यानी गोलाकार रोड पर आसानी से बैठ जाती है। ठीक है, 2 या 3 बार कार्य क्रिया करने से चूड़ी की गहराई आती है। ठीक है, आई बात समझे। देखो क्या कह रहा है कि 2 पीस डाई क्या होती है, ये 2 पीसों में होती है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, बिट्स बोलते हैं। बड़े साइज की जॉब पर चूड़ियां काटने के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। इसके बीम पर या इसके, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहां पे लिखते हैं इसके बीम पर चूड़ी कटी होती है, चूड़ी कटी होती है। ठीक है, मैंने आपको दिखाया ना बीम बना के, वैसे ही कटी होती है। ठीक है, और कुछ चूड़ियां क्या होती है, अंदर की तरफ होती है, ताकि किसी पाइप या किसी राउंड के ऊपर अपन इस चूड़ी को बैठाए या उस पर चढ़ाए तो वो क्या हो जाती है, आसानी से सेट हो जाती है। ठीक है, 2 या 3 बार में कार्य क्रिया करने पर क्या हो जाती है, ये चूड़ी की गहराई लाती है। और कुछ इसी प्रकार होती है ये बिट्स। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, अब आती है आपकी डाई नट। अब डाई नट से समझ गए होंगे या समझाऊं? मेरे को पता है बहुत होशियार हुआ डाई नट। ठीक है, अब देखो इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार वर्गाकार, षष्ठभुजाकार या हेक्सागोनल आकार एक प्रकार का इसका बोल सकते हैं। परंतु दूसरी डाई के अनुरूप होती है, अनुरूप मतलब एक प्रकार से उस पे क्या होता है, 4 फ्लूइड्स होते हैं, इसके अंदर 4 या 6 फ्लूइड्स मिलेंगे आपको। ठीक है, और इसका उपयोग क्यों किया जाता है कि चूड़ी को गहराई में काटने के लिए और चूड़ियों को साफ करने के लिए इसका उपयोग अपन करते हैं। ठीक है, चलो इसके बारे में लिखते हैं। चले, चलो क्या बताया था मैंने, याद है? देखो इसका आकार वर्गाकार या षष्ठभुजाकार होता है। ठीक है, देखो इसके अंदर जो आपको पूछ ले बाय द वे कि डाई के अंदर किस आकार की चूड़ियां या फ्लूट्स कटे हो, तो आपको ज्यादातर कौन सा आंसर दे रहा है, वी देना है। ठीक है, अगर आपको पूछ ले कि डाई के अंदर कितने फ्लूट्स भागों में कटे होते हैं, मतलब कितने भाग में फ्लूट्स कटे होते हैं, अगर डाई नट आ जाए तो आपको 6 करने हैं और उसमें 4 हो, अगर 6 ना हो तो आपको 4 करने हैं। ठीक है, फालतू नहीं होते, 6 ही होते हैं। ठीक है, चलो इसमें 4 या 6 फ्लूट्स कटे होते हैं, यानी अलग अलग स्थान पर, जैसे मैंने आपको 4 बना के दिखाया था ना, उसी प्रकार क्या होते हैं, अलग अलग 6 स्थान पर होते हैं। ठीक है, चलो क्या हो गया, इसका आकार क्या होता है, वर्गाकार षष्ठभुजाकार होता है, 6 या 4 फ्लूइड्स होते हैं। इसका उपयोग गहराई में चूड़ी काटने या और क्या करने, गहराई में चूड़ी काटने या साफ करने, चूड़ी को साफ करने। ठीक है, और एक खास बात है, इसका उपयोग बिना किसी हैंडल की सहायता से किया जा सकता है। इसका उपयोग हैंडल के बिना कर सकते हैं। ठीक है, और इसे कैसे यूज लिया सकता, मतलब इसका ओपन है, मतलब एक प्रकार से इसका काम है वो कैसे लिया जाता है, ओपन स्पैनर, बॉक्स स्पैनर और रेंच में काम लिया जाता है। ठीक है, इसे ओपन
स्पेनर, बॉक्स स्पेनर और रिंच में काम लिया जाता है। ठीक है, देखो दोबारा बताता हूं कि नट डाई क्या होती है, आपकी वर्गाकार षष्ठभुजाकार होती है। ठीक है, और क्या होती है, 6 या 4 फ्लूट्स कटे होते हैं। इसका उपयोग चूड़ी को गहराई में काटने या साफ करने के लिए किया जाता है। बिना हैंडल के इसका उपयोग किया जा सकता है। बिना हैंडल, इसका उपयोग बिना हैंडल, एक मिनट क्या है ये, इसका उपयोग हैंडल के बिना कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। और ओपन स्पेनर, बॉक्स स्पेनर, रिंच में काम लिया जा सकता है। जैसे कि आपका थोड़ा सा मैं डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, षष्ठभुजा का या 4 भुजा। ठीक है, 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, 5 हुई, और मेरे से देखो सही नहीं बना थोड़ा सा, और इसको ऐसे कर दो और ऐसे कर दो। ठीक है, और इसको ऐसे कर दो। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 कुछ इस प्रकार यहां पे दांते कटे होते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, चलो अब बात करते हैं आपकी डाई प्लेट का। किसका? डाई प्लेट। अब नाम से तो विदित आ रहा है ना डाई प्लेट। और किसकी बनी होती है डाई प्लेट? किस धातु की बनी होती है आपकी डाई प्लेट, बताएगा कोई? 5 नंबर, 5 नंबर। डाई प्लेट कार्बन स्टील की पट्टी से बनाई जाती है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। कार्बन स्टील की पट्टी से बनाई जाती है। ठीक है, किससे बनाई जाती है? कार्बन स्टील की पट्टी से बनाई जाती है। ठीक है, इसमें 3 पंक्तियों में क्या बने होते हैं, बताओ? इसमें 3 पंक्तियों में क्या बने होते हैं? अनेकों साइज की चूड़ियां बनी होती है, या इसमें लिखो अनेक साइज की 3 या 4 पंक्तियां बनी होती है। किसकी? चूड़ियों की। अनेक साइज में, अनेक साइज में चूड़ियों की 3 पंक्तियां मान लो, या 3 4 या 5 ऐसे कर लो। ठीक है, 4 या 5, वैसे तो देखो 3 ही दिखती है अपने को। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितनी दिखती है? 3 ही दिखती है। 4 या 5 पंक्तियां होती है। ठीक है, क्या? अनेक प्रकार की, अनेक साइज में चूड़ियां, अनेक साइज में चूड़ियों की 4 या 5 पंक्तियां होती है। मतलब कि अगर आपको किसी भी साइज की चूड़ियां काटनी है तो आप क्या करोगे? डाई प्लेट का उपयोग करोगे, क्योंकि उसके अंदर है वो 4-5 पंक्तियां बनी होती है, और किस में बनी होती है? एक लाइन में बनी होती है। बट इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? 3 mm से कम साइज में किया जाता है। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं कि इसका उपयोग 3 mm से कम साइज की चूड़ियां काटने में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग 3 mm से कम साइज की चूड़ियां काटने में किया जाता है। ठीक है, कि इसका उपयोग है वो 3 mm से कम साइज की चूड़ियां वो काट सकते हो। मतलब माना कि 3 या 4 मान लो, वैसे तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो आप 3 ही कर लो। ठीक है, 3 पंक्तियां बनी होती है, 4 मत करो। ठीक है, कि 3 पंक्तियां बनी होती है तो 1 mm, 0 mm से लेकर 3 mm तक होती है। 0.1 होगा, 0.1 होगा, 0.2 होगा, 0.3 होगा, 0.5 होगा, 0.6 होगा, 0. से लेकर ऐसे ऐसे करके 1.2, 1.3, 1.4, फिर 2.2, 2.3, 2.3 mm। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ही होता है। ठीक है, मैं एक बार डायग्राम है वो आपके लिए बना देता हूं। ठीक है, देखो कुछ इसी प्रकार होता है। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, जो मैंने ऐसे बनाया कुछ इसी प्रकार की होती है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं 6 नंबर की तरफ। चले, अब है आपकी पाइप डाई। क्या? पाइप डाई।
अब पाइप डाई आपने मेरे को पता है कहीं ना कहीं तो देखी है, पाइप डाई। अब पाइप डाई जैसे आपके घरों में जो पाइप की फिटिंग करने आते हैं, जैसे प्लम्बर हो गया, ठीक है, जो प्लम्बर होता है उसके पास पाइप डाई मिलती है, और वो कौन से कलर की होती है, रेड कलर की होती है। उसका डाई स्टॉक है वो भी बहुत बड़ा होता है और भारी होता है, ठीक है। चलो इसको लिखते हैं फिर, ठीक है। चलो अब इसमें क्या होता है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, पाइप पर चूड़ियां काटने के लिए किया जाता है, ठीक है। और जो बड़ी मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है, और इसको कम या ज्यादा करने के लिए क्या, कम या ज्यादा करने के लिए क्या, इसके साइज को कम या ज्यादा करने के लिए क्या लगे होते हैं, एडजस्टिंग स्क्रू लगे होते हैं, ठीक है। 2 या 4 क्या, 2 या 4 बिटों में डाई फिट की जाती है, मतलब इसके 2 या 4 बिट होते हैं, उसमें डाई है वो फिट हो जाती है, ठीक है। चलो इसमें लिखते हैं पाइप पर चूड़ियां काटी जाती है, ठीक है। क्या पाइप पर क्या काटी जाती है, चूड़ियां काटी जाती है, और इसके लिए डाई स्टॉक का या ब्लॉक, डाई स्टॉक नहीं ब्लॉक का उपयोग किया है इसके लिए, या इसको पकड़ने के लिए डाई ब्लॉक या स्टॉक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कि इसको पकड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, डाई स्टॉक या ब्लॉक का उपयोग कम किया जाता है, ठीक है। अब इसका डाई और डाई ब्लॉक का उपयोग करेंगे तो इसमें क्या होते हैं, 2 या 4 बिट फिट किए जाते हैं, ठीक है। क्या 2 या 4 बिटों में डाई फिट की जाती है, ऐसे मान लो, ठीक है। क्या 2 या 4 बिटों में डाई फिट की होती है, ठीक है। इसके साइज को कम ज्यादा करने के लिए, इसके साइज को कम ज्यादा करने के लिए क्या रखा जाता है, एडजस्टिंग स्क्रू लगे होते हैं, ठीक है। मैं एक बार दिखा देता हूं ये किस प्रकार की होती है। मेरे को पता है कुछ की तो देखी हुई है, और मेरे को लगता है लगभग सभी की देखी हुई है, ठीक है। अब देखो ये जो बड़ा हत्था बड़ा है, ये क्या है, डाई ब्लॉक है, क्या ये हत्था है। और जो ये वाला दिखाई दे रहा है, बड़ा सा चैम्बर दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, पूरा डाई ब्लॉक बन जाता है, डाई स्टॉक बन जाता है। इसके अंदर जो आपकी ये छोटी छोटी डाइयां हैं वो फिट हो जाती है, यानी 2 या 4 बिट है वो डाई में फिट कर दिए जाते हैं, ठीक है। चल इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं 7 नंबर के पास। चले आगे बढ़ते हैं, चेंजर डाई। क्या, चेंजर यानी चेंज डाई, जिसे अपन चेंजर यानी चेंज बोल सकते हैं, या चेंजर डाई बोल सकते हैं। 7 नंबर इसे लिखो, चेंजर डाई। चलो अब देखो क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें 4 या 6 हाई स्पीड स्टील के गुटके फिट कर दिए थे। क्या इसमें क्या कर दिए थे, 4 या 6 हाई स्पीड के गुटके फिट कर दिए थे, परंतु इसका उपयोग किसमें लिया जाता है, ऑटो मशीन में, जो स्वचालित होती है, मतलब ऑटोमेटिक चलती है। तो देखिए कि इसको एक ऑटोमेशन व्यवस्था में क्या कर दिया जाता है, व्यवस्थित कर दिया जाता है। पर इसके डाई हैंड में एक खास बात होती है कि यह स्वचालित क्या होता है, गुटकों को बंद कर देता है। जब एक ये क्या, अगर गुटके बंद हो जाते हैं तो जो चूड़ियां हैं वो काटती रहती है, और जो एक निश्चित लंबाई पर जाते हैं वो गुटके खुल जाते हैं, ठीक है। चलो इसे लिखते हैं, इसमें 4 या 6 HSS समझ जाओगे, हाई स्पीड स्टील। क्या HSS हाई स्पीड स्टील के गुटके फिट रहते हैं। क्या इसमें 6 या 4 हाई स्पीड स्टील के गुटके फिट रहते हैं, जिस इनको ऑटोमेशन, क्या ऑटोमेशन मशीन, क्या ऑटोमेशन मशीन में फिट कर दिया जाता है, ऑटोमेशन मशीन में फिट कर दिया
जाता है। ठीक है, क्या इसे ऑटोमेशन मशीन में क्या कर दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है। और इसके डाई हेड की एक खास स्वचालित क्या होते हैं, गुटके होते हैं, जो क्या होते हैं ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं और ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। ठीक है, चलो क्या डाई हेड एक खास स्वचालित मशीन के अधीन खुलते व बंद होते हैं। ठीक है, क्या जो डाई हेड होते हैं वो क्या होते हैं, एक खास बात होती है कि स्वचालित मशीन के अधीन क्या है, वो खुलते हैं और बंद होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब इसके गुटके खुलते हैं तो क्या होता है, चूड़ी काटती है। ठीक है, गुटके खुलते हैं तो जॉब पर चूड़ी काटी जाती है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो दोबारा बताता हूं, चेंजर डाई क्या होती है, इसमें 4 या 6 हाई स्पीड स्टील के गुटके फिट कर दिए जाते हैं, जिनको इसको पूरा का पूरा एक ऑटोमेटिक मशीन होती है, उसमें क्या होती है, ऑटोमेटिक मशीन है, वो चूड़ी काटती रहती है। ठीक है, उसमें फिट कर दिया जाता है। ठीक है, जो डाई हेड है एक खास स्वचालित मशीन के अधीन होता है, मतलब एक ऐसी मशीन होती है कि उसको किसमें फिट किया जाता है, डाई हेड को फिट किया जाता है। ठीक है, जब वो क्या करते हैं, गुटकों के आपस में खोलता और बंद कर देते हैं। पर इसमें एक खास बात है, जब गुटके खुलते हैं तो जॉब पर चूड़ियां है वो कटती रहती है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, अब है आपकी एक्रोन डाई। कौन सी, एक्रोन। अब एक्रोन डाई पता है किसी को, 8 नंबर, एक्रोन डाई, एक्रोन डाई 8 नंबर। चलो बताओ एक्रोन डाई क्या होती है। यह एक बॉक्स टाइप होती है। क्या, यह एक बॉक्स टाइप होती है, मतलब एक डब्बे के आकार की होती है। ठीक है, बट इसका उपयोग किसमें किया जाता है, किसी होल, स्लॉट या किसी रोड के ऊपर गहराई में चूड़ी काटने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग होल, स्लॉट व रोड पर गहराई में चूड़ी काटने के लिए। ठीक है, क्या इसका उपयोग कहां किया जाता है, होल, स्लॉट व रोड पर गहराई में चूड़ी काटने के लिए। और यह डाई कैसी डाई है, एक आधुनिक डाई है। यह आधुनिक डाई है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, लास्ट 9। ठीक है, चलो चले, अब आपका लास्ट एंड फाइनल रहता है एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई। क्या रहता है, एडजस्टेबल, नो लगा के बोलो, एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई। ठीक है, अब देखो इसमें प्लेट का भी उपयोग किया जाता है, इसमें स्क्रू का भी उपयोग किया जाता है और इसे एडजस्ट भी किया जाता है। ठीक है, और ये क्या होती है, एक डाई होती है जो क्या कार्य करती है, चूड़ियां काटने के काम आती है। देखो नाम से विदित आ रहा, बहुत बढ़िया। मैं देखो आपको समझाता हूं। देखो सबसे पहले, एक सेकंड, देखो क्या, 2 भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। ठीक है, दोनों भागों को क्या किया जाता है, समायोजित किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। तो देखो यहाँ पे एडजस्टेबल आया ना, यहाँ पे ये एडजस्टेबल, तो क्या किया जाता है, दोनों भागों को समायोजित किया जाता है। परंतु मेन मोटिव बात क्या है इसका, समायोजित क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। मतलब कि इनके पकड़ने की क्षमता, एडजस्ट होने की क्षमता है, वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें लिखो ठीक है, क्या समायोजित क्षमता होती है, वो क्या होती है,
अधिक होती है। आई बात समझ? चलो अब देखो दो भाग होते हैं तो दोनों भागों को ऐसे तो फिट किया नहीं जा सकता, तो दोनों भागों को क्या किया जाता है कि दोनों भागों को कॉलर में कॉलर में एक गाइड लगाकर इसे फिट किया जाता है, ठीक है, या उसे मान लो एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। चलो क्या दोनों भागों में कॉलर के एक गाइड लगाकर दोनों भागों में कॉलर के एक गाइड लगाकर पकड़ा जाता है, ठीक है। आई बात समझे? यहां पे गाइड ना करके क्या कर लो, गाइड प्लेट लगाकर पकड़ा जाता है, ठीक है। वापिस आ गया, देखो प्लेट तो क्या एक गाइड प्लेट लगाकर क्या पकड़ा जाता है, दोनों भागों को पकड़ा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि स्क्रू का उपयोग है वो कहां किया जाता है। चलो कि दोनों भागों को कॉलर की सहायता से स्क्रू लगाकर समायोजित किया जाता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने देखो क्या होते हैं, दो प्लेट होती है, देखो जहां पे एडजस्ट नाम आ जाता है वो क्या होती है, दो भाग होते हैं, ठीक है। दो भाग होते हैं पर इनको क्या बोलते हैं, बिट्स कहते हैं। एक लाइन में लिख लो, बिट्स कहते हैं, ठीक है। क्या दो भाग होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, बिट्स बोलते हैं। दोनों भागों को क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, पकड़ाया जाता है, ठीक है। मतलब इनके पकड़ने की क्षमता इतनी ज्यादा होती है कि वो आसानी से नहीं खुल पाते, तो लिख सकते हैं कि समायोजित क्षमता अधिक होती है। एक बात क्लियर, एडजस्टेबल क्लियर हुआ। चलो क्या दोनों भागों में कॉलर के एक गाइड प्लेट लगाकर पकड़ा जाता है, तो गाइड प्लेट का उपयोग, यहाँ पे प्लेट का उपयोग किया, ठीक है। फिर अपन स्क्रू करेंगे कि दोनों भागों को कॉलर की सहायता से स्क्रू लगाकर समायोजित किया जाता है। मतलब क्षमता कब बढ़ेगी, क्षमता कब बढ़ेगी, जब आपके स्क्रू लगेंगे, स्क्रू लगेंगे तब क्या बढ़ेगी, इसकी क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। तो गाइज आज की क्लास इतनी ही, और मैंने आपको बता दिया है कि 2 या 3 दिन आपकी क्लास है वो नहीं होगी, ठीक है। तो बाद में 28 तारीख को आपको 28 तारीख या 29 तारीख को क्लास है वो कंटिन्यू दोबारा हो जाएगी, ठीक है। तो तबीयत भी डाउन है, डॉक्टर को भी दिखाना है, ठीक है। चलो तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। पैर पर पीछे की क्लास रिवीजन करनी है सारी की सारी, ठीक है। ये नहीं कि हाँ बस यही नया चलता है, नहीं, पुरानी भी, पुराना अगर भूल जाओगे तो नया क्या करोगे, पुराना भी याद रखना है, ठीक है। चलो तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और आपकी जो इंडिया हिस्ट्री और क्वेश्चन की क्लास है वो भी आगे दिनों में आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।